स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को हिंदी सेकेंड के चैप्टर 7 फूल का मूल्य जो एक बोध कथा है उसको मैं पढ़ाऊंगी। पेज नंबर है आपका 47। पाठ से पहले, फूल का मूल्य धन नहीं अपितु अर्पित करने वाला का भाव होता है। ठीक है, जो उसे अमूल्य बना देता है। कहने का भाव यह है कि आपका मन ईश्वर के प्रति नहीं है तो भले ही आप फूल चढ़ा दो तो वह महत्व नहीं रखता है। महत्व क्या रखता है? देने वाले का भाव कि वह किस मन से दे रहा है। तो मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ, आप सभी ध्यान दीजिए। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल कहते हैं ठंड का समय। शीतकाल की प्रचंडता के कारण पौधे पुष्प विहीन थे। बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, तेजी के कारण पौधे जो थे फूलों से रहित हो गए थे, मतलब फूल नहीं थे। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या हुआ, उसके वजह से फूल पौधे में नहीं थे। वन में उदासी छाई हुई थी। जो भी बगीचे थे, वन थे, बाग बगीचे थे, सब में उदासी छाई हुई थी। उदासी इसलिए छाई हुई थी क्योंकि बगीचों की सुंदरता फूलों से ही होती है। फूल तभी अगर खिले होते हैं बगीचे में तो वह सुंदर लगता है। फूलों के अभाव में पौधे श्रीहीन दिखाई दे रहे थे, मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसे उदास वातावरण में एक सरोवर के मध्य सहस्त्रदल कमल का फूल खिला देखकर उसका माली प्रसन्न हो उठा। ठीक है, जब वह काफ़ी दुखी था, ऐसे वातावरण में वह जब तालाब में, सरोवर में के मध्य में कमल का फूल देखता है तो वह काफ़ी प्रसन्न हो उठता है। उस माली का नाम सुदास था। ऐसे सुंदर फूलों तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि मैं यदि यह पुष्प राजा साहब के पास लेकर जाऊंगा तो वह प्रसन्न हो उठेंगे। राजा साहब पुष्पों की सुंदरता के दीवाने थे। उन्हें पुष्प पसंद थे, वो पसंद करते थे, इसलिए वह मालिक उनके पास ले जाना चाहता था। इस शीतकाल में जब पुष्पों का अभाव है तब इतना सुंदर पुष्प देखकर उसे इसका मनचाहा मूल्य मिलने की उम्मीद थी। वह सोचा कि इसका मनचाहा मूल्य मांग लेगा राजा साहब से। उसी समय एक शीतलहर आई, ठंडी हवा चली। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है, मतलब कमल भी प्रसन्न है, उसके संग संग पवन भी प्रसन्न है। माली को ये सब शुभ लक्षण लगे, मतलब सब कुछ अच्छा उसको दिखाई पड़ रहा था। वह सहस्त्रदल कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। फूला न समाना एक कहावत है, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। वह जब वह फूल देखा तो वह काफी प्रसन्न था। वह फूल लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा, राजा की ओर। वह मनचाहे पुरस्कार की कामना में डूबा हुआ था। मनचाहा पुरस्कार चाहता था, इसलिए वह राजा के पास गया। राजमहल पहुंचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया। वह विचार मग्न था, विचार में डूबा हुआ था। अभी उसे राजा बुलाएंगे। राजा इस सुंदर पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठेंगे। अच्छे मूल्य की अभिलाषा में वह यत्नपूर्वक पुष्प को पकड़े हुए उसे प्रेम पूर्वक निहार रहा था, मतलब देख रहा था। राजमहल के बाहर खड़ा वह राजा द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। तभी राजपथ पर जाता हुआ एक सभ्य पुरुष कमल के फूल की सुंदरता पर मुग्ध होकर सुदास के पास आकर पूछने लगा, फूल बेचोगे?
मैं तो यह फूल राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। सुदास जो माली था वो बोलता है कि वह राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता है। सुदास यह उत्तर देकर चुप हो गया। तुम यह फूल राजा जी को देना चाहते हो, किंतु मैं यह फूल राजाओं के राजा जी को के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। जो सभ्य पुरुष था वह बोला कि वह राजाओं की भी राजा मतलब भगवान को अर्पित करना चाहता है। भगवान तथागत यहाँ पधारे हैं, मतलब भगवान जी यहाँ आए हुए हैं। बोलो तुम इसका क्या दाम लेना चाहते हो? मैं चाहता हूँ मुझे इसके बदले एक भाषा स्वर्ण मिल जाए। सुदास जो था वह बताया कि वह एक माचा स्वर्ण चाहता है। उस पुरुष ने तत्काल तुरंत ही यह मूल्य स्वीकार कर लिया। तभी शहनाइयाँ बज उठी, मंगल वाद्य बज उठे, सुंदर थान सजाए हुए सुंदर युवतियों का झुंड उधर से ही चल आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पैदल ही भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। जो राजा थे उनका नाम क्या था? प्रसेनजीत। नगर के बाहरी भाग में वे विराजमान थे। सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे प्रसन्न हो उठे। इस प्रचंड शीत में फूल की कहीं ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इतने सुंदर पुष्प देखकर उनका मोहित होना स्वाभाविक हो उठा। उनकी पूजा ही की थाली में पुष्प की कमी थी। राजा ने सुदास से पूछा, इस फूल का क्या मूल्य लोगे? सुदास बोला, महाराज फूल तो यह सज्जन ले चुके हैं। कितने में? एक माचा स्वर्ण में। राजा जब पूछते हैं वो सुदास पूछते हैं कि सुदास से जब पूछते हैं राजा कि ये फूल दो हमें दोगे, तो वह बताता है कि एक सज्जन जो बैठे हुए हैं वह इसका मूल्य दे चुके हैं एक माचा स्वर्ण में। मैं तुम्हें इस पुष्प के बदले 10 माचा स्वर्ण दूंगा। फिर राजा ने क्या बोला? राजा ने कहा कि वह इस पुष्प के बदले में 10 माचा स्वर्ण दे देंगे। राजा की वंदना करते हुए उस सज्जन ने कहा, सुदास मेरी तरफ से 20 माचा स्वर्ण ले लो। फिर उसने 20 माचा स्वर्ण देना चाहा। राजा ने से निवेदन करते हुए वह सज्जन बोला, निवेदन करना याचना करना, महाराज आप तथा मैं दोनों ही तथागत के चरणों में यह पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। जो भगवान आए हुए हैं उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए आप और मैं इस समय राजा और प्रजा न होकर दो भक्त की तरह ही व्यवहार करें। जैसे दो भक्त एक भगवान के संग व्यवहार करते हैं वैसे ही करें, राजा तथा प्रजा की तरह नहीं। भगवान की दृष्टि में सभी एक समान होते हैं। मधुर वाणी में प्रसेनजीत ने कहा, भक्त जन मैं आपकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। आप इस पुष्प के लिए 20 माचा स्वर्ण दे रहे हैं तो मैं इसका मूल्य 40 माचा स्वर्ण देने के लिए तैयार हूँ। तो जो सभ्य व्यक्ति था तो 40 माचा स्वर्ण देने के लिए तैयार हो गया। तो मेरे भक्त के वाक्य पूरा करने से पहले ही सुदास बोल उठा, हे राजन एवं भक्तजन। जो भक्त था और राजन राजा थे, दोनों ही बोल पड़े। क्या बोले? आप दोनों ही मुझे क्षमा करें। दोनों से वह बोला, सुदास की मुझे क्षमा कर दे, मुझे यह पुष्प नहीं बेचना है। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। वे दोनों आश्चर्यपूर्वक उसे देखते रह गए। सोचे कि वह सुदास क्यों नहीं पुष्प बेचना चाहता है। सुदास पुष्प लेकर गौतम बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा जहाँ गौतम बुद्ध तथागत पधारे थे। वह सोच रहा था कि जिस वृद्ध देव को देने के लिए ये दोनों पुष्प की इतनी कीमत देने को तैयार हैं, यदि मैं स्वयं ही उन्हें यह पुष्प अर्पित करूं, तो मुझे और अधिक धन की प्राप्ति होगी। वह महात्मा बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यानमग्न पद्मासन अवस्था में बैठे थे, पलथी मार करके बैठे हुए थे। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी, अद्भुत चमक थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था, होठों पर अद्भुत स्मित रेखा थी, मुस्कान थी। पूरा व्यक्तित्व एक अनूठा प्रभाव लिए हुए था।
सुदास उन्हें देखकर अपने होशो हवास भूलकर आदरपूर्वक निमेष भाव से उन्हें निहारने लगा। पलक झपकाए बगैर वह उन्हें उनको देखने लगा। आगे बढ़कर उसने आदरपूर्वक उनके चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया। उनका तन मन एक अलौकिक सुख का अनुभव कर रहा था। जब सुदास ने महात्मा बुद्ध के चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया तो वह काफ़ी खुश हुआ, उसको अलौकिक सुख मिला। महात्मा बुद्ध ने उसे प्रसन्न किया। महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, हे वत्स, क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? ठीक है, प्रश्न पूछते हैं। सुदास मधुर स्वर में बोला, कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सुदास को आत्मबोध हो चुका था, मतलब उसे आत्मज्ञान हो गया था। उसका हृदय प्रसन्न व सुख से परिपूर्ण हो उठा, मतलब सुख से भर उठा। जीवन मूल्य क्या है बच्चों? महात्माओं के संसर्ग से, संसर्ग क्या है? साथ से आत्मबोध की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से सुदास को महात्मा बुद्ध के दर्शन से प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, ओके।